हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग टू यू ऑल। दोस्तों, मन अति चंचल अनवरत, भरता भिरमत उड़ान, और लिखे मिटावे फिर लिखे, माने नहीं थकान। योगी भोगी संयमी, करता सबसे युद्ध, और मन के आगे रह गए बुद्धिमान निर्बुद्ध। पर मन के नियम जो चला, वो है मुक्त बयान, और आत्मा न्यायाधीश है जो करती बेड़ा पार। दोस्तों, रास्ता सरल है तो उस पर चलना आसान होता है, पर अगर रस्सी पर चलना हो तो बैलेंस बनाना पड़ता है। ये बैलेंस बनाना भी सीखना पड़ता है, चाहे अंदर के बैलेंस की बात हो या बाहर के बैलेंस की बात हो। तो कैसे बैलेंस बनाएं? सोचने का भी बैलेंस है, खाने का भी बैलेंस है, बात करने का भी बैलेंस है, पढ़ने का भी बैलेंस है, शरीर में कितना पानी हमें पीना चाहिए इसका भी बैलेंस है, रिलेशनशिप में भी बैलेंस है। इसलिए ही तो संतुलन ही जीवन का सार है। अब सवाल उठता है कि ये बैलेंस कैसे बनाए? बैलेंस, पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि बैलेंस बिगड़ता कैसे है। बैलेंस बिगड़ता है गलत सोचने से, अशुभ घटनाओं के घटने से। अरे दोस्तों, जो बीत गया सो बीत गया, अब उसके बारे में क्या सोचना? जिसने कह दिया सो कह दिया, अब उसके बारे में क्या सोचना? किसी ने गाली दी तो दे दी, अब उसके बारे में क्या सोचना? ये जो हम सोचते हैं तो हम पास्ट में जाते हैं। पास्ट PAST से बने। तो ये हमें क्या सिखाता है? सारी सिचुएशन, सारी परिस्थितियां हमें सीखने का माध्यम करती है, जो हमेशा बैलेंस करना ही तो सिखाती है। आप देखिए, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमसे कहते हैं, बेटा सुबह उठा करो। पर हमको ऐसा लगता है कि वो हमें नुक्स निकाल रहे हैं। ये हमारा सोचना दोस्तों गलत है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए और अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। अगर हम जल्दी उठने लगे तो हमें एक नई आदत डेवलप हो जाएगी। और वो क्या चाहते हैं? वो भी यही चाहते हैं कि हमें ये नई आदत डेवलप हो, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रह सके। अगर हम सुबह उठते हैं तो आपने भी सुना होगा, जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। सुबह का एटमॉस्फेयर बड़ा ही पीसफुल होता है। हम कुछ भी करें, हमेशा ही वो हेल्दी होता है। इसलिए चाहे वो टीचर्स की बात हो या पेरेंट्स की बात हो या अपनों से बड़ों की बात हो, क्योंकि ये सब बड़े ही तो आशीर्वाद का वृक्ष होते हैं, और जो ये हमको आशीर्वाद देना चाहते हैं, हमें वो लगता है जैसे ये हमें नुक्स निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, जिस चीज से पेन होता है, उस पेन में से कांटा निकाल दें, क्योंकि अगर कांटा नहीं निकालेंगे तो दोस्तों पस पड़ जाएगा। पेन अपने आप में ही कहता है PAIN, पॉजिटिव एटीट्यूड इन नेगेटिव सिचुएशन। दोस्तों, अगर हम एग्जांपल पेरेंट्स का ही लें, पेरेंट्स हमसे पढ़ने के लिए कहते हैं, सुबह उठने के लिए कहते हैं, हमको हमेशा अच्छी तालीम देते हैं, अच्छा सिखाते हैं, पर हमको लगता है कि वो जैसे नुक्स निकाल रहे हैं। मैं एक एग्जांपल आपसे साझा करता हूं। एक बार एक फादर अपने बेटे के साथ बिजनेस किया करते थे। उनका बेटा अपने पापा का बिजनेस में हाथ बटाया करता था। पापा बाय प्रोफेशन पेंटर थे, बड़ी बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाया करते थे। उन्होंने अपने बेटे को भी मोटिवेट किया और बेटा भी पेंटिंग बनाने लगा। जहां जहां उसमें कुछ कमी होती थी तो उसके फादर उसे बताते थे। बेटा इस तरीके से ठीक कर लिया करता था, पर वो फीलिंग बैड फील किया करता था।
एक दिन उसे बड़ा गुस्सा आया तो उसने पापा से कहा, पापा मैं तो अपना बिजनेस अलग करना चाहता हूँ। पापा ने कहा ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। अब उस बेटे ने अपने बिजनेस को अलग कर लिया, बिजनेस शुरू किया। बड़ा ही जोश था कि मैं पापा को और बेहतर बन के दिखाऊंगा, पापा से भी बेहतर बन के दिखाऊंगा, क्योंकि पापा को तो हमेशा जोश है। ऐसे ही हम में से अधिकतर लोग हैं कि अगर कोई हमें कुछ कहता है, कुछ नया सिखाने की कोशिश करता है, या हमारी आदतों में कुछ जो हमारे बड़े चेंज लाते हैं, हमको भी वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे उस बेटे को दिखाई दे रहा। उसने अपने बिजनेस को तो अलग कर लिया, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। एक तो पेंटिंग ही बिक पाई और कुछ समय बाद उसका बिजनेस पैरालाइज्ड हो गया, चौपट हो गया। अपने फादर के पास रोता हुआ आया और कहने लगा, पापा पता नहीं बिजनेस को किसकी नजर लग गई, एक भी पेंटिंग नहीं बिक पा रही है। पापा ऐसा क्यों? तो पापा देखे, यही सीखने की बात है। अपने बेटे को क्या समझाते हैं? बेटे से कहते हैं, बेटा इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, अभी तेरी प्रैक्टिस अप टू द मार्क नहीं है। तो जो थोड़ी बहुत गलती किया करता था, मैं तेरी गलतियों को ठीक कराया करता था, अब ठीक कराने वाला तो कोई रहा नहीं, ये गलतियां बढ़ती चली गई और पेंटिंग में वो मजा नहीं आया, पेंटिंग वो इतनी अच्छी नहीं बनी जो तेरी बिकने के लायक हो। वो बेटा इस बात को समझ गया और हमको भी ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे जो बड़े हैं वो नुक्स नहीं निकालते, वो हमारी खामियों को खूबी में बदलना चाहते हैं। इसलिए मन का बैलेंस कैसे बनाए? मन का बैलेंस दोस्तों अपने डेली रूटीन को चेंज करने से आएगा। हम सुबह सुबह उठते हैं, जब हम बाहर जाते हैं, बारिश पड़ रही है, आजकल सड़कों पर गड्ढे हैं, हम सोचते हैं देखो क्या सड़क बनाई है, यहाँ के वो चेयरमैन है, यहाँ के वो एमएलए है, यहाँ के वो एमपी है, क्या उन्होंने पैसा लगाया? पैसे खा लिए। अंदर ही अंदर मन के अंदर ही अंदर हम कुछ ऐसा सोचते हैं। क्रिकेट देखते हैं तो सोचते हैं यार इसने 5-7 बॉल्स खेल लिए, चौका ही नहीं मार रहा है। चौका मतलब हम अपने दिमाग के अंदर तो मार रहे हैं, बिना वजह की डिस्कशन चल रहा है। तो जब तक हम डेली रूटीन को ठीक नहीं करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक हम जितने भी काम करते हैं, बस उसको अवेयरनेस के साथ करिए। जब हम उसको अवेयरनेस के साथ करेंगे, तो कहते हैं ना इंग्लिश में, अवेयरनेस ऑफ फॉल्ट मेक्स वन फॉल्टलेस। दोष की जानकारी ही एक व्यक्ति को दोष रहित बनाती है। तो अगर हमारा ये